नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आनंदीबाई हरसे सरस्वती बालिका विद्या मंदिर इंटर कॉलेज जालौन की ऑनलाइन स्टडी एजुकेशन में मैं धर्मेंद्र कुमार सिंह राजा सर आज यहाँ पर आपको विषय हिंदी पढ़ाऊँगा। कक्षा सप्तम ये हमारा क्लास होगा और जो पाठ है हमारा वो चौथा पाठ है बहता पानी निर्मला। इससे पहले मैंने आपको 15 लेक्चर और प्रोवाइड कराए हैं, तो अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप जाके देख लीजिए उनको, ठीक है। अच्छा, अब ज़रा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। देखिए, आगे बढ़ने से पहले ये मेरा चैनल है, अगर आप सब्सक्राइब करना चाहें तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे ये फ़ायदा होगा जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको समय से नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर मैं आपको एक ऐप के लिए सजेस्ट करूँगा कि अगर आप चाहें तो इस ऐप को आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं, क्वेश्चन बनता है, बिल्कुल बनता है ये क्वेश्चन। तो देखिए, ऐसा है कि कोविड-19 यानी कि कोरोना वायरस से पूरा विश्व परेशान है। तो आपको पता होगा कि अगर हम अपनी इम्यूनिटी को डेवलप करते हैं बहुत अच्छे से तो ये वायरस जो है वो हम पे इफेक्ट करेगा, तो संक्रमित पर हम रिकवर आसानी से हो जाएंगे। उम्मीद करेंगे पहली बात तो आप इससे प्रभावित ही ना हो और उचित दूरी लोगों से बनाए रखें और अपने आप को सुरक्षित रखें, ठीक है। अब ये करेगा क्या, देखिए यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको दी जाती है। इस ऐप में क्या दिया जाता है, जैसे आयुर्वेद की आवश्यकता क्यों है, आयुष टेली कवच जो है वो कैसे काम करता है, बेहतर जीवन शैली हम कैसे जिएं, रोग प्रतिरोधक क्षमता का स्थानीय उपाय क्या है, मतलब जिन स्थानों पर रह रहे हैं हम, जैसे हम ठंडे क्षेत्रों में रह रहे हैं, गर्म क्षेत्रों में रह रहे हैं, ठीक है ना, उस हिसाब से हमारे खान पान होते हैं, ठीक है। तो हम उन खान पान का यूज करके उस एटमॉस्फेयर में हम अपने आप की इम्यूनिटी को कैसे डेवलप कर सकते हैं, अच्छा कैसे कर सकते हैं, तो ये आप इस ऐप के थ्रू आप जान सकते हैं, ठीक है। रोग प्रतिरोधक क्षमता, आयुष कोष मंत्रालय के उपाय यहाँ पर दिए गए हैं, कोविड-19 से देखभाल के उपाय बताए गए हैं। और इनकी एक खास बात यह है कि इसमें क्या है, बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जो आपको परामर्श देते हैं। अगर आप इनसे क्वेश्चन करते हैं चैटिंग के थ्रू, आप इनसे अपने सवालों को भी पूछ सकते हैं, ठीक है। लाइव योग का सत्र भी होगा, तो वो योगा के बहुत सारे वीडियो हैं। योगा आपको बहुत ज़्यादा मदद करता है, तो अगर आप बहुत लेट तक सोते हैं तो जल्दी से उठ जाया करें आप मॉर्निंग में, और योगा करके अपनी इम्यूनिटी को भी डेवलप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब हम लोग चलते हैं अपने जो पाठ हमको पढ़ना है, चौथा चैप्टर है हमारा। चैप्टर का जो नाम है बहता पानी निर्मला, ठीक है। किसने लिखा है इसको, हीरानंद सच्चिदानंद वात्स्यायन आगे जी ने इनको लिखा है, ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन क्या बनता है पहले वो समझिए। देखिए, ये तो होगा हमारे लेखा, ये एक यात्रा वृत्तांत है। यात्रा वृत्तांत का मतलब होता है जो यात्रा के दौरान लेखक लिखते हैं और उसको फिर पाठ में समराइज करते हैं, तो वही आपका होता है वृत्तानंद यानी कि यात्रा वृत्तांत, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं इनके जन्म की, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो इनका जो जन्म हुआ था, जीवनी कभी कभी पूछ ली जाती है, ठीक है। इनका जो जन्म हुआ था अज्ञे जी का 7 मार्च 1911 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। अब कहाँ हुआ था, तो कुशीनगर जनपद में इनका जन्म हुआ था। अब इनको क्या क्या उपाधि हासिल है, तो आपको क्या है कि हिंदी साहित्य में प्रयोगवाद के जनक के रूप में जाना जाता है, ठीक है। बाबरा अहेली आंगन के पार द्वारा, कितनी नाव में कितनी बार, शेखर एक जीवनी, एक इनकी प्रसिद्ध रचनाएं, यानी कि बहुत सारी रचनाएं इन्होंने लिखी हैं, पर इनकी जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं, जिन्हें लोग बहुत ज़्यादा जानते हैं नामों से, या बहुत ज़्यादा पढ़ी गई हैं इनकी ये किताबें या ये जो इनकी रचनाएं हैं, ठीक है ना, तो वो क्या है, ये बाबरा अहेली है, आंगन के पार द्वारा, कितनी नावों में कितनी बार, शेखर एक जीवनी, ये इनकी प्रसिद्ध रचना है। निधन की बात करते हैं तो इनका जो निधन था वो 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को हो गया था, ठीक है। ये आपको इतनी चीज़ें याद रखना। अच्छा, जब हम चैप्टर में आगे बढ़ते हैं तो हमें मीनिंग जो होती हैं, शब्दार्थ जो होते हैं, वो भी हमें याद होने चाहिए, ठीक है। तो तृप्ति की अगर बात करें, तृप्ति का मतलब क्या होता है, तो तृप्ति का मतलब होता है संतोष या इच्छित वस्तु की प्राप्ति से मन को भरना, है ना। संतोष करना किसी चीज़ के बारे में, जैसे आपके पास मान लीजिए आपको एक अच्छा मोबाइल चाहिए, दूसरा कोई, और आपके पास कोई पुराना मोबाइल है, पर आप संतुष्ट हैं कि हमारे पास चलो मोबाइल तो है, ठीक है। तो ये एक संतुष्टि करना है, ठीक है, अपने आप को संतोष देना। अमुक का मतलब होता है कोई खास, ढिबरी का मतलब एक कसे जाने वाला पैच, है ना, के सिरे पर लगा छल्ला होता है, ठीक है। कगारा का मतलब होता है नदी का कगार, करार जो होता है, ठीक है। हाँ, टीला का मतलब होता है या ऊंचा स्थान या कोई ऊंचा इलाका, ठीक है। अच्छा, हठधर्मी का मतलब होता है जिद्दी, दृढ़ संकल्पित। जैसे बहुत सारे बच्चे जो होते हैं बचपन में ये आदत ज़्यादा होती है, किसी भी चीज़ के लिए बच्चे रूठ जाते हैं कि नहीं हमें यही चाहिए, तो उसे हठधर्मी कहा जाता है। तात्कालिक का मतलब होता है उसी समय। अब हम लोग चलते हैं
पाठ तो हमने पूरा पढ़ लिया था, हमको करना क्या है, हमको अब इनके प्रश्न को बहुत आसानी से अच्छे अच्छे तरीक़ों से इनको क्या करना है, याद करना है। और आप आसानी से उनको, उम्मीद है कि इनको याद भी कर लेंगे, ठीक है। हाँ, कोशिश ये करूँगा कि मैं आपको बहुत आसानी से चीज़ों को समझाऊँ, ठीक है। प्रश्न हमारा पहला क्या है, चलिए देखते हैं। लेखक ने यात्रा करने के लिए कितने प्रकार इन्होंने बताए, मतलब कितने प्रकार बताए हैं कि आप कितने प्रकार से यात्रा को कर सकते हैं, ये बनता हमारा पहला प्रश्न। तो अगर आपने चैप्टर को पढ़ा होगा, पाठ को पढ़ा होगा, तो आपको पता होगा, ठीक है, क्या पता होगा कि इन्होंने दो तरीके बताए थे। पहला तरीका क्या था, पहला तरीका ये है कि आप कहीं अगर आपको जाना है तो पहले आप विचार करें, यानी कि सोचें उसके बारे में, फिर आप रणनीति बनाएं कि हम किससे जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे, बस से जाएंगे, है ना, है, अपना बैग तैयार करें। और अगर आप बस से जा रहे हैं, टिकट बुक कीजिए, ऐसा मतलब सारी योजना बनाकर आप सफ़र कर सकते हैं और वो आप निकल सकते हैं, ठीक है। ये इन्होंने बताया, पर इनके द्वारा ऐसी यात्रा करना एक बोरिंग रहता है। हाँ, हालांकि उन्होंने ये भी कहा है इस चैप्टर में कि बहुत सारे लोग ऐसी यात्रा करके खुश भी रहते हैं, पर इनका तरीका कुछ अलग है। क्या तरीका है इनका, इनका कहना ये है कि आप योजना तो बनाएं कहीं और की। मान लीजिए आप दिल्ली जाना है, आप पूरी योजना बताएं, सबको बता दें हमें दिल्ली जाना है, और आप निकल जाएं बम्बई, ठीक है ना, या बम्बई की क्या क्या आप निकल जाएं कश्मीर, ठीक है। तो ये क्या हुआ, ऐसी यात्रा में इनका कहना ये है कि बहुत रोमांचित यात्रा होती है, यानी कि आपको, अब आप कहीं जा रहे हैं, आपको पता ही नहीं है, जा कहीं और रहे थे, कहाँ और जा रहे, तो रोमांच से भरी वो यात्रा होती है, ठीक है। चलिए, ये दो तरीके उन्होंने बताया। पहला तरीका क्या है, जल्दी से हम लोग फिर से एक बार कवर करते हैं इनको। क्या है तरीका, कि पहले आप योजना बनाएं किसी चीज़ की, उसके बाद रणनीति बनाएं, बैग तैयार करें, बुक करें टिकट, और पूरी रणनीति के साथ जाएं, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि आप अचानक ही निकल जाएं, यानी कि कहीं और की यात्रा, मतलब आपको जाना हो कहीं और निकल जाएँ कहीं और, ठीक है। ये इन्होंने इसी जो आपका दूसरा है इसका सपोर्ट किया है, ठीक है। चलिए, अब जरा बात करते हैं प्रश्न नंबर दूसरे की। प्रश्न हमारा दूसरा है, लेखक ने किन स्थानों की यात्रा की है। तो लेखक ने इस चैप्टर में, यानी कि इस पाठ में, सोनारी गांव की और शिवसागर की यात्रा की है। बहुत छोटा सा आपका प्रश्न था, ठीक है। जरा प्रश्न नंबर तीसरा देखते हैं हम लोग। लेखक ने अपनी यात्रा में किस प्रकार की कठिनाइयों का सामना किया है। ये देखिए, ये बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है, कई बार परीक्षा में पूछा भी गया है, तो आप इसको बहुत अच्छे से याद करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, आंसर क्या है, यानी उत्तर क्या है इसका। लेखक ने अपनी यात्रा के दौरान बरसात के कारण विभिन्न कठिनाइयों का सामना किया है। क्या क्या सामना किया है, जैसे जब वह यात्रा कर रहे थे तो मौसम खराब हो गया, और वह एक बुरी जो टूटी हुई सड़क थी, यानी कि जब वो जा रहे थे, है ना, तो सड़क पर टूटी हुई, आपको पता है कि जब वो गए वहाँ पर गड्ढे पड़े थे, सड़क भी ख़राब थी, वहाँ पर वो फंस गए। अब वो ना आगे जा पा रहे थे और ना पीछे जा पा रहे थे, फिर भी किसी तरीके से वह कहाँ गए, पीछे आ गए। तो बुरी तरह ये फंस गए थे, जहाँ ना आगे जाने का रास्ता था और ना ही पीछे लौटने का, लेकिन फिर भी, है ना, पाठ में इन्होंने क्या किया कि ये पीछे लौट आए थे, ठीक है। चलिए जरा प्रश्न नंबर चौथा देखते हैं। प्रश्न नंबर चौथा क्या है, वास्तव में जितनी यात्राएं स्थूल पैरों से करता हूँ, है ना, उससे ज़्यादा कल्पना के चरणों से करता हूँ। इस वाक्य में लेखक ने क्या अभिप्राय, यानी कि ये जो सेंटेंस है, वाक्य है, वो किस लिए इन्होंने प्रयोग किया है। चलिए देखते हैं क्या उत्तर होगा इसका। उत्तर ये है कि इस वाक्य में लेखक ने कहा है, क्या कहा है, कि जितनी यात्राएं मैंने अपने पैरों से नहीं की, उससे ज़्यादा मैंने नक्शे की सहायता से की है। अब यहाँ पर नक्शा क्या है, देखिए मैप, आपके अगर मोबाइल आप चलाते होंगे तो गूगल मैप का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। होता क्या है, यात्राएं आसान होती हैं। कैसे आसान होती हैं, आप जब कोई नई जगह जाते हैं तो गूगल मैप पर आप लोकेशन डालते हैं, वो आपको रास्ता बताता है। अब आपको पूछा पाछी नहीं करनी है, हालाँकि छोटे छोटे रास्ते, उसमें सारे रास्ते तो कवर नहीं, लेकिन जो मुख्यतः जो रोड होते हैं, ज़्यादातर एरिया जो हैं गूगल मैप में वो सारे फीड हुए हैं, तो आपको जाने में आसानी होती है। अगर आपको कहीं दुकान जाना है, कोई शॉप, आप उसका स्थान डालिए, लोकेशन भी बता देगा। अगर आप पैदल हैं, 4 व्हीलर से हैं, तो सारे रास्ते वो आपको सजेस्ट करेगा, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा होता है। तो उनके पहले तो गूगल मैप नहीं चला करता था जब इन्होंने लिखा था, लेकिन नक्शे पहले भी हुआ करते थे, ठीक है। द्वारा इन्होंने क्या किया, क्योंकि जहां हम नहीं जा सकते वहां पर विचार हमारे नक्शे के माध्यम से पहुंच जाते। मान लीजिए आपके सामने नक्शा रखा हुआ है, ठीक है, अमेरिका आपको जाना है, आपने अमेरिका का मैप निकाला, नक्शा निकाला, और वहां पर देख रहे हैं कि लीजिए ये है अमेरिका और हम यहाँ पर टावर पर बैठे हुए हैं, आप कल्पना कर रहे हैं, ठीक है ना। तो वही वो कह रहे हैं कि जितनी यात्राएं मैंने इन कदमों से नहीं की हैं, उतने मैंने नक्शे के सहारे विचारों से किया, यानी कि मैंने विचार किया कि मैं वहाँ पर हूँ,
ठीक है। आप तो यहाँ बढ़िया बढ़िया यात्राएं कर सकते हैं अगर आप भी विचार कर सकते हैं, ठीक है। आपको नक्शे की ज़रूरत नहीं है, आप मन में सोच लीजिए कि हम यहाँ हैं वहाँ हैं, लेकिन नक्शे से क्या होता है, एक सही लोकेशन आपको मिलती है, ठीक है। चलिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर हमारा 5वां है, क्या है, एक कील की वजह से राज खो जाता है, कहावत को लेखक ने किस संदर्भ में कहा है। यानी एक कील की वजह से राज कैसे खो जाता है और लेखक ने क्यों कहा ये, ठीक है। तो ये प्रश्न का उत्तर जल्दी से देखते हैं हम लोग। देखिए ऐसा है, इस कहावत में लेखक ने कहा है, क्या कहा है कि एक कील की वजह से नाल, आपने देखा होगा जो घोड़े होते हैं जब वो दौड़ते हैं तो आवाज़ आती है टप टप टापों की, ठीक है। ऐसी नहीं आती टप टप, मतलब आती है, मैं उतनी अच्छी नहीं निकाल पा रहा हूँ, लेकिन फिर भी आपने सुनी होगी, ठीक है। क्योंकि शादी वादी में अक्सर आते रहते हैं घोड़े वगैरह, ठीक है। तो उनके पैरों में जब वो दौड़ते हैं तो आवाज़ आती है। उनमें होता क्या है कि लोहे की एक नाल होती है जो कीलों की सहायता से, उनके जैसे नाखून होते हैं हमारे, ऐसे खुरों में उनके ठुकी होती है, ठीक, उसी को हम लोग नाल कहते हैं। तो क्या कहना उनका, एक कील, मान ली कील उनकी खराब है या अंदर घुस गई तो उसको चोट करेगी, आपको कांटा लग जाता है, कितना दर्द होता है। तो ऐसे क्या है कि एक कील की वजह से क्या होता है, नाल है ना, और नाल की वजह से क्या होता है कि घोड़ा है ना, और घोड़े के कारण क्या होता है, लड़ाई, और लड़ाई के कारण जो होता है वो राज्य से हाथ धोना पड़ता है। ये आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए। देखिए अगर कील डिस्टर्ब करेगी तो नाल डिस्टर्ब होगी, नाल डिस्टर्ब होगी तो घोड़ा डिस्टर्ब होगा, और अगर घोड़ा डिस्टर्ब होगा तो आप लड़ाई, अगर आप घोड़े पे बैठ कर लड़ रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम होगी, है ना, आपका घोड़ा बहकेगा, यहाँ वहाँ जाएगा, ठीक है। और अगर आपके ऐसा होता है तो आप दुश्मन के सामने हार जाते हैं, ठीक है ना। हाँ, हार सकते हैं, हार जाते भी हैं, ठीक है, दोनों कंडीशन है यहाँ पर। तो लेखक ने यह बात किस संदर्भ में कही है, क्या कही है, देखिए जरा, कि कही है क्योंकि दांत मांजने के लिए उन्हें चाहिए था ब्रश, ठीक है, और मोटर की एक मामूली सी डिबरी, जिसके लिए वो गांव गए, और जब गांव गए तो मौसम खराब हो गया और बहुत सारी बारिश हो गई, जिसके कारण वह दोबारा नहीं लौट पाए। तो उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, किसकी वजह से, एक छोटी सी चीज़ की वजह से। जैसे यहाँ पर कील एक बहुत छोटी सी चीज़ है, ऐसे यहाँ पर ब्रश और एक मोटर की डिबरी जो छोटी सी थी, उसके लिए उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, ठीक है। उन्हें यात्रा में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, ठीक है। चलिए जरा प्रश्न नंबर अपना 6वां देखते हैं। प्रश्न नंबर 6वां क्या है, यात्रा करने में हमें नक्शा किस प्रकार सहायता करता है, ये हमको पता करना है, ठीक है। तो जरा देखिए उत्तर क्या होगा, नक्शे की सहायता से हम किसी भी यात्रा को बहुत सहूलियत से कर सकते हैं, ठीक है। कैसे कर सकते हैं, नक्शे की सहायता से हमें रास्ते की दूरी, स्थान के बारे में विभिन्न जानकारी प्राप्त हो जाती है कि हमें किस मार्ग से जाना है, कितने किलोमीटर है, अगर बहुत ज़्यादा किलोमीटर है तो हमें गाड़ी से जाना चाहिए, 2 व्हीलर से जाना चाहिए या 4 व्हीलर से। उस समय की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, इस समय की बात कर रहा हूँ कि अगर आप अभी भी गूगल मैप से सहायता से आप तुरंत आप लोकेशन डालते हैं, आजकल ज़्यादातर यूज जो है वो गूगल मैप का जो यूज है वो ज़्यादातर लोग करते हैं, और अगर आप बाहर जाएंगे तो आप गूगल मैप की सहायता से प्रत्येक स्थान पर पहुंच सकते हैं, वो भी विद इन, मतलब आपके जो पंचुअल टाइम है उसमें, और वो ये भी बता देगा कितने टाइम में आपको पहुंचा देगा, किस स्पीड से आप चलें। तो बहुत सारी सहूलियत अब हो चुकी है, ठीक है, यात्रा के लिए। अब यहाँ पर भाषा की बात से भी कुछ प्रश्न आपके बनते हैं। जैसे प्रश्न नंबर पहला क्या है, पाठ में आए अंग्रेजी शब्द बहुत से इस पाठ में लिए गए थे, ठीक है। कौन कौन से लिए गए थे, उनके हिंदी अर्थ आपको लिखने हैं। जैसे यहाँ पर कुछ शब्द जो हैं जो पाठ में लिए, कुछ क्या ये पूरे ही हैं जो पाठ में आए हैं किसी न किसी रूप में, ठीक है। तो जैसे टिकट का मतलब क्या होता है, अधिकार पत्र। जैसे आप कहीं यात्रा कर रहे हैं तो आपका अधिकार है, आपके पास टिकट है तो आप यात्रा करेंगे, मान लो सीट का टिकट है तो आपका अधिकार है उस सीट पर, क्यों, क्योंकि आपने उसका टिकट लिया है, ठीक है। सीजन का मतलब होता है मौसम, रिजर्व का मतलब होता है आरक्षित, सीट का मतलब होता है बैठने का स्थान, होटल का मतलब होता है भोजनालय या विश्रामालय, ब्रश का मतलब होता है दातुन, जानते हैं ना ब्रश हम लोग सुबह सुबह उठ के करते हैं, ठीक है। मोटर का मतलब यंत्र, ठीक है। और बर्थ का मतलब होता है सोने का स्थान, जहाँ आप लोग सोते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, बर्थ कहते हैं, ठीक है। चलिए बेटा प्रश्न नंबर दूसरा देखते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा क्या है हमारा, एक कील की वजह से राज खो जाता है। फिर से क्वेश्चन ये आपका दोबारा आया, ठीक है। यह एक कहावत है, ऐसी ही कहावतों को खोजिए और उनका अर्थ लिखिए। यानी कि ये कहावत है, क्या कहावत है, एक कील की वजह से राज खो जाता है। देखिए हमारे जो दादा दादी अगर आपके घर पे होंगे तो आपने अक्सर देखा जो बूढ़े बुजुर्ग जो लोग होते हैं वो अक्सर कहावतों का प्रयोग करते हैं अपने बोलचाल की भाषा में। हालांकि हम लोग इतना ज़्यादा नहीं करते हैं लेकिन वो अक्सर करते थे, ठीक है। और देखिए ऐसी कहावतें कौन कौन सी हैं जो आपके पाठ में यूज हुई हैं, ठीक है। जैसे पहले क्या है,
अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। इसका अर्थ क्या होता है कि अकेला जो व्यक्ति होता है वो कोई बड़ा काम नहीं कर सकता है, ठीक है। ये कहावत है। देखिए ऐसा नहीं है कि अगर आप ये कहें कि अकेला व्यक्ति कुछ कर ही नहीं सकता, तो आपको पता है कि सचिन भी अकेले ही हैं, है ना। कई सारी जो चीज़ें हैं वो अकेले हैं, और अकेले मेहनत से ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो कहीं कहीं ये लागू होती हैं और कहीं नहीं होती हैं। मान लीजिए बहुत सारे लोगों की ज़रूरत है, आप वहाँ अकेले मेहनत कर रहे हैं, तो वहाँ पर ये आपकी जो कहावत है वो वहाँ पर फिट बैठती है, ठीक है। प्रश्न यानी कि दूसरी कहावत क्या हमारा, आसमान से गिरा और खजूर में अटका। ये कहावत आपने अक्सर सुनी होगी। इसका मतलब क्या है कि अगर आप किसी एक मुसीबत से निकलकर दूसरी मुसीबत में फंस जाते हैं तो कहा जाता है कि आसमान से गिरा और खजूर पर अटका, ठीक है। जरा तीसरा मुहावरा हम लोग देखते हैं। तीसरा मुहावरा क्या है, तीसरा मुहावरा है, सूरदास की काली कमली चढ़े न दूजा रंग, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब क्या है, इसका अर्थ ये है कि आदत पक्की होती है, बदलती नहीं है। यानी कि जब आपसे कोई आदत, आपकी हैबिट बन जाती है, जैसे मान लीजिए आपकी 4 बजे आपके उठने की आदत है, तो वो बन गई, फिर आपकी आंख तुरंत खुल जाएगी 4 बजे पे, कितने भी आप थके हों फिर भी आपकी आंख खुल जाती है। हालांकि 1-2 बार ऐसा होता है। अब कुछ बच्चे खुश हो रहे होंगे कि हमारी तो 6 बजे से 8 बजे से पहले नहीं खुलती है। हम कुछ बच्चों की बात कर रहे हैं जिनने अपना टाइम टेबल को बना रखा है, ठीक है। हाँ, जैसे आपको मान लीजिए सुबह चाय की आदत है, ठीक है, तो आपको अगर एक दिन चाय ना मिले तो आप थोड़े परेशान से हो जाते हैं, आपको उस चीज़ की आदत सी हो जाती है, ठीक है। तो वही वो बता रहे हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरे जल्दी से चौथा देखते हैं, 100 सुनार की एक लोहार की। इसका क्या है कि कई सारे जो आपने सुना होगा 100 सुनार की एक लोहार की, ठीक है। तुम कोई भी बड़े बड़े काम कर लो, तुम 50 रुपये कमा लो, और हम एक ही काम करेंगे उसमें 100 रुपये आ जाएंगे। तो यहाँ पर कहावत हम लोग क्या मतलब कमा लो, ये एक समझा रहे हैं आपको, यहाँ पर यूज नहीं करना है, ठीक है। हाँ, कई सारे जो निर्बल लोग हैं मिलकर जिस काम को करते हैं उसी काम को एक सबल या मजबूत व्यक्ति एक ही बार में कर देता है, तब वहाँ कहा जा सकता है, क्या कहा जा सकता है कि 100 सुनार की और एक लोहार की, ठीक है। मान लीजिए कोई व्यक्ति जो है वो या कई लोग जो हैं वो किसी काम को कर पा रहे हैं और आप अकेले ही उस काम को या उससे अच्छे काम को कर दें, तो फिर क्या होगा, वहाँ पर आप कहावत यूज कर सकते हैं, कौन सी, 100 सुनार की और एक लोहार की, ठीक है। प्रश्न हमारा जो है वो तीसरा क्या है, उचित संबंध बोधक शब्दों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित वाक्यों को पूरा कीजिए, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर संबंध बोधक जो वाक्य हैं, के कारण, के अनुसार, है ना, के चलते, के ऊपर, की ओर, तो यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स यानी कि रिक्त स्थान के रूप में भी ये प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, जैसे जब प्रश्न पूछा जाएगा तो ये वाला जो आपका हिस्सा होगा, यानी कि यहाँ पर फिल इन द ब्लैंक्स होगा, रिक्त स्थान होगा जो आपको भरना होगा, ठीक है। अच्छा, उसी के अनुसार छुट्टी लीजिए और टिकट कटवाइए। देखिए, अगर सबसे पहले ज़रूरी क्या होता है कि आप पाठ को बहुत अच्छे से पढ़ें। अगर आप पाठ को बहुत अच्छे से पढ़ते हैं तो समझ लीजिए कि आपकी जो प्रश्नावली है वो पूरी हो ही जाती है, आप उसको ओरली सॉल्व कर देंगे, ठीक है। कैसे करते हैं, क्योंकि जो क्वेश्चन बनते हैं वो पाठ से ही बनते हैं। अगर आपने पाठ को अच्छे से समझा है तो ठीक, और ये क्वेश्चन यानी ये प्रश्न याद करने से पहले जो मैंने आपको पाठ पढ़ाया है, अगर वो आपने नहीं देखा है तो जाके पहले पाठ देख लीजिए, उसके बाद आप प्रश्नों को हल करें, ठीक है। आगे जरा दूसरे देखिए, लड़ाई के कारण, तो लड़ाई के बाद यहाँ पर क्या आएगा, के कारण, ठीक है। राज्य से हाथ धोना पड़ता है, ठीक। गा क्या हमारा, एक मामूली सी डिबरी के चलते, है ना, हम कैसी मुसीबत में पड़े। ये कहाँ से वाक्य लिए गए हैं, ये वाक्य लिए गए हैं आपके पाठ से, ठीक है। नदी बढ़कर सड़क के, तो यहाँ पर रिक्त स्थान होगा, तो आपको क्या बनना होगा, के ऊपर आ गई है, ठीक है, क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा बहता है तो नदी जो जैसे कहीं नाला होता है या कहीं नदी होती है तो रोड के ऊपर चलने लगता है पानी, ठीक है। सड़क, है ना, से पद से जो है सड़क पर से हटकर किनारे की ओर जाने लगे। कौन जाने लगा, यानी कि अगर आप बरसात के समय में क्या होता है, आप अगर जैसे बहुत तेज पानी का बहाव और उसमें चलने की कोशिश करते हैं तो पानी के बहाव के साथ आप मतलब चीज़ों को बहते हुए देखेंगे, और अगर आप भी अगर नहीं संभल पा रहे तो आप भी पानी के बहाव के साथ बह जाएंगे, ठीक है। हाँ जी, बस आज का जो हमारा टॉपिक था, यानी कि जो हमारा चैप्टर था तीसरा, वो कंप्लीट होता है, चौथा जो है वो कंप्लीट होता है। और आपको पता है कि आरोग्य सेतु ऐप के बारे में मैं आपको पहले कई बार सजेस्ट कर चुका हूँ। अगर आपने इसको डाउनलोड नहीं किया है तो आप इसको डाउनलोड कर दीजिए, ठीक है, ताकि आपको समय से कोविड-19 यानी कोरोना वायरस के जो पेशेंट हैं आसपास निकल रहे हैं, जो आपको पता चलता रहे, ताकि आप उनसे वहाँ के एरिया से सतर्क रहें, ठीक है। धन्यवाद, आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए और कॉपी को मेंशन करते रहिए। जय हिंद।